पुणे में पुलिस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी लीडर धीरज घाटे की शिकायत पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। हर्षवर्धन सपकल ने 17वीं सदी के मराठा हुक्मरान छत्रपति शिवाजी महाराज और 18वीं सदी के मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के दरमियान मुमासिलत करते हुए एक तबसरा किया था। शिकायत में कहा गया है कि सपकल के रिमार्क्स से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। सपकल ने ये रिमार्क्स हफ्ते के रोज किए थे जब वो मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद के दफ्तर में आवेजा टीपू सुल्तान की तस्वीर पर तनाजे पर सहाफियों से बात कर रहे थे। टीपू सुल्तान, जिसे बरतानवी इस्तेमार से लड़ने के लिए जाना जाता है, की तस्वीर की शिवसेना और दीगर ग्रुप्स की तरफ से मुखालफत की जा रही है। कल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने छत्रपति शिवाजी महाराज, जो तमाम हमारे भारतवासियों के हिंदू धर्म के अस्मिता बताए जाते हैं, ऐसे राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है। पूरे महाराष्ट्र में कल बड़ा बवाल मचा है और कल पुलिस स्टेशन में, पर्वती पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है हमने। हर्षवर्धन सपकाळ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये राष्ट्र पुरुष है और जिस टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की कत्ल की, अपने देश के ऊपर सवारी की, ऐसे टीपू सुल्तान की कंपैरिजन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ की गई है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं और ये टीपू सुल्तान के साथ टीपू सुल्तान को बड़ा बताए जा रहे। तो पूरे महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकल की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज का टीपू सुल्तान से मवाजना करने पर रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। राउत ने कहा कि पाकिस्तान टीपू सुल्तान को अपना हीरो तस्वुर करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती, टीपू सुल्तान की तो नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। छत्रपति रियासती वजीर व बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि हर्षवर्धन सपकल ने जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन की है वो नाकाबिले कबूल है। इन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस को 3 दिन के अंदर सपकल का इस्तीफा लेना चाहिए। नालायक हर्षवर्धन सपकाळ ने किया है जो लायक का नहीं, लेकिन इसके बड़ा शब्द नहीं है। यह हर्षवर्धन सपकाळ के दिमाग में ना, इसका दिमाग में, ब्रेन में कुछ तो भी जंतु घुसा हुआ है। इसको एडमिट कर देना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में पकड़कर। और राहुल गांधी से मेरी विनती है, इसका राजीनामा लेना चाहिए, रेसिग्नेशन लेना चाहिए। 3 दिन में रेसिग्नेशन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो राहुल गांधी को भी ये मान्य ऐसा हो जाएगा। और रह गए ये उद्धव ठाकरे जी, ये लाचार हो गए, उनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना लाचार होंगे? स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान हुआ, आप उनके फेवर में हो। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा, उनके फेवर में आप बात कर रहे हो। महाविकास आघाड़ी के लिए आप इतना बचाने के लिए काम कर रहे हो। राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति वो कर रहे हैं। हर्षवर्धन सपकाळ को जनता नहीं छोड़ेगी। 14 करोड़ जनता में आक्रोश है, उनको बचाने वाले में भी आक्रोश है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे आके उल्टा आंदोलन कर रहे हैं, ये तो और खतरनाक है। इनको कोई शान बची नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको जनता ही सबक सिखाएगी। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन में रेसिग्नेशन नहीं लिया तो ये समझेंगे राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने टीपू सुल्तान की तस्वीर के तनाज़ुए पर रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि क्या ये भी कोई मसला है अगर कोई उन लोगों का नाम लेता है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में ताउन किया, तो ऐसे मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। अबू आसिम आजमी ने कहा कि बीजेपी मुल्क को हिंदू मुस्लिम खतूत पर पोलराइज करना चाहती है। मुझे क्या मतलब अरे ये सब कोई इशू है क्या? ये सब कोई इशू है क्या? अगर देश के वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काम किया, अगर उनका कोई नाम लेता है
तो मतलब इस तरह के इशू बनने ही नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ हिंदू और बड़ा विरोध कर रही है। ये बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। जितने इश्यूज आते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाल की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज का मवाजना टीपू सुल्तान से करने के बाद जालना में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण काले के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एमपी के दफ्तर के सामने बीजेपी के एहतजाज की इत्तला मिलते ही कांग्रेस कारकुनान की बड़ी तादाद भी दफ्तर के सामने जमा हो गई। बीजेपी के नारे के जवाब में कांग्रेस कारकुनों ने भी नारे लगाए। जैसे ही दोनों तरफ से नारेबाजी तेज होती गई, इलाके में कुछ देर के लिए सियासी कशीदगी फैल गई। सूरत हाल के पेश नजर पुलिस इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। जब दोनों कैंपों से नारेबाजी तेज हुई तो पुलिस ने मुदाखिलत की। दोनों फरीकैन से मुशावरत की और फिर हालात को काबू में किया। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस रही। एहतजाज और तसादुम के दौरान दोनों पार्टीज के ओहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, जिससे जालना में सियासी माहौल दिन भर बहस का मौजू बना रहा। ये जो भाजपा सरकार और भाजपा देवेंद्र फडणवीस के आह्वान पे और उनके पार्टी के आह्वान पे जो भाजपा वालों ने जिस तरीके से हर्षवर्धन सपकाल साहब के जो स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हर्षवर्धन सपकाल साहब ने क्या कहा था कि टीपू सुल्तान जो है उन्होंने शिवाजी महाराज के स्वराज्य का आदर्श लेके उन्होंने उसके ऊपर अपना ब्रिटिशों के खिलाफ काम किया और उन्होंने अपने भारत को स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह ऐतिहासिक सत्य भी था। तो उसको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने ऐसा दर्शाया कि वो तुलनात्मक किया। ऐसा कोई तुलनात्मक उन्होंने अपना भाष्य नहीं दिया था। इसलिए इन्होंने यहाँ पर हमारे कार्यालय के सामने जो विरोध किया उसके विरोध में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी यहाँ पदाधिकारी, नगर सेवक और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यहाँ आके उसका विरोध किया। मैं कहना चाहता हूँ कि 2012 से 13 के बीच में कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी, वहाँ जगदीश शेल्टर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका एक पत्र है यहाँ मेरे पास में जो लिखा है, उन्होंने भी इसमें उल्लेख किया कि उस दशक का 1782 से 1799 तक उस दशक का सबसे बड़ा जो राजा था, जो स्वतंत्रता लड़ाई के लिए सबसे बड़ा जिसने योगदान दिया था, ऐसा जो है वो टीपू सुल्तान के बारे में ये बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने ये लेटर दिया हुआ है। अब बीजेपी के शेल्टर जो है, क्या उसका निषेध ये भाजपा सरकार करेगी? साथ ही येदियुरप्पा ने जब उनके कब्र पर जाकर, दरगाह पर जाकर टीपू सुल्तान के बारे में जो महिमा मंडल किया था, क्या उसका निषेध येदियुरप्पा का ये करेंगे? पुणे में भी बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज का टीपू सुल्तान से मवाजना करने के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम पथराव तक बढ़ गया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 3 सहाफी और कांग्रेस के 2 कारकुन जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। महाराष्ट्र के अहल्या नगर में एक बड़ा सियासी तनाजा उस वक्त शुरू हो गया जब बीजेपी कारकुनों ने अवामी तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकाल की जबान काटने वाले को 10 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान किया। यह मुतनाज़ा ऐलान अहल्या नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल के सामने मुनक्किदा एहतजाज के दौरान किया गया। एहतजाजियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का टीपू सुल्तान से मवाजना करने की मुखालिफत की। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जी तुलना केलेली आहे या हर्षवर्धन सुलताननी, याला नक्कीच टिपू सुलतान हे पुढे नाव द्यावे आणि त्याच्या बापाच्या पुढे टिपू सुलतान हे नाव घ्यावे, अशा या नराधामाची जीप कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपये देईन।